दिलीप कुमार अब नहीं रहे। आज सुबह 7:15 उनका इंतकाल हो गया है। कई दिन से वो बीमार चल रहे थे। हिंदुजा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। हिंदुजा अस्पताल में वो जेरे इलाज थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिलीप कुमार अब नहीं रहे। बॉलीवुड जगत की जानी मानी शख्सियत दिलीप कुमार इस दुनिया को अलविदा कर चुके हैं। आज सुबह 7:15 उनका इंतकाल हुआ। आज सुबह 7:15 उन्होंने आखिरी सांस ली। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिलीप कुमार बॉलीवुड की अहम शख्सियत दिलीप कुमार अब नहीं रहे हमारे बीच। आज सुबह 7:15 उनका इंतकाल हो गया है। आज सुबह 7:15 उन्होंने आखिरी सांस ली। वो हिंदुजा अस्पताल में जेरे इलाज थे। काफी दिन से उनका इलाज चल रहा था। हिंदुजा अस्पताल में वो जेरे इलाज हिंदुजा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इससे पहले भी वो हिंदुजा अस्पताल में दाखिल हुए थे इलाज के लिए, लेकिन उसके बाद उनको छुट्टी मिल गई थी। चलिए मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद। शंकर आनंद, आज सुबह 7 बजे इंतकाल कर गए दिलीप कुमार साहब। निश्चित ये काफी दुखद ये खबर है। और जिस तरह से दिलीप कुमार साहब की अगर बात करें तो दिलीप कुमार साहब काफी बॉलीवुड से लेकर काफी जो दूसरे जो फिल्म इंडस्ट्री है वहां पे भी इनका काफी नाम रहा है। और आज सुबह में 7:15 इनका इंतकाल हुआ। और इनके जो डॉक्टर हैं जरील पारकर, उन्होंने इस मामले पे कंफर्म किया कि उनका इंतकाल हो गया है। अब ये खबर सुनने के बाद बॉलीवुड के तमाम जो दिग्गज अभिनेता हैं और इसके साथ ही जो दिलीप कुमार के साथ में काम कर चुके हैं, जो उनके इर्द गिर्द में काफी रहे हैं, और आज के जो अभिनेता जो दिलीप कुमार को अपना एक रोल मॉडल मान करके उनके साथ में रहे हैं, तो तमाम जो लोग हैं वो धीरे धीरे वो अस्पताल में पहुंच रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद इस मामले में जो तमाम जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है उनको सबसे पहले उनके घर पे लाया जाएगा और उनके आवाज चलाने के बाद जो आगे की कार्रवाई होगी जो अंतिम संस्कार की वो की जाएगी। तो इस मामले में अभी अस्पताल में ही है फिलहाल जो दिलीप कुमार जो है वो अभी अस्पताल में ही, उनका पार्थिव शव जो है अभी अस्पताल में रखा गया। और जिस तरह से बाकायदा बताया जा रहा है कि 98 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है। पिछले कुछ समय से लगातार उनकी तबीयत जो है वो सही नहीं थी और लगातार उनको बीच बीच में कुछ समय के अंतराल पे उनको अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा था। तो निश्चित तौर पे दिलीप कुमार के इंतकाल का खबर सुनने के बाद जो बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड में कहीं न कहीं एक मायूसी जो है वो देखने को मिल रही है और तमाम जो लोग अब अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। वहीं शंकर आनंद, हम देख रहे थे उनकी अहलिया सायरा बानो लगातार ट्वीट कर रही थी कि उनके लिए दुआ कीजिए, वो जल्द ही उनको अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। लेकिन अब जो सुबह ये खबर आई है, बेहद दुखद खबर पूरे जगत के लिए, इंडिया ही नहीं दुनिया भर में उनको मकबूलियत हासिल है। निश्चित तौर पर देखिए, दिलीप कुमार जो है एक चलती फिरती एक कही जा सकती अभिनय की एक यूनिवर्सिटी है। जिस तरह से दिलीप कुमार से लेकर तमाम बॉलीवुड में आज भी कई ऐसे बड़े दिग्गज अभिनेताओं की बात करें, चाहे वो शाहरुख खान हो या आमिर खान हो या सलमान खान हो, हर कोई उनके मुरीद हैं। और शाहरुख खान की अगर बात करें तो शाहरुख खान तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस अभिनय के क्षेत्र में दिलीप कुमार उनको देख के ही वो आए थे और दिलीप कुमार भी उनको अपने पुत्र के मासिक को उनको प्यार करते थे। तो कहीं कहीं जो तमाम सुपरस्टार हैं वो अब थोड़ी देर के बाद अस्पताल में पहुंचना शुरू कर दिए हैं और थोड़ी देर के बाद इस मामले पर तमाम जो औपचारिकताएं होती हैं वो औपचारिकता कहीं कहीं अब तमाम जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं अब अपनी ट्वीट करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हालांकि कोविड का प्रोटोकॉल का नियम को ध्यान में रखते हुए अब लोग अस्पताल भी पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं बॉलीवुड के लिए काफी बड़ी खबर कही जा सकती है। बिल्कुल, बेहद अहम दुखद खबर है ये, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि उनका बेहतर इलाज होगा और वो जल्द ही उनको अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। ऐसे में शंकर आनंद, अभी उनके इंतकाल की तस्दीक हुई है, क्या लगता है कि कब तक उनका फ्यूनरल कब तक होगा? देखिए, सबसे पहले वो तो अस्पताल में है। अस्पताल के बाद जो तमाम जो कागजी कार्रवाई होती है, तमाम जो औपचारिकताएं होती है उसको पूरा किया जाएगा और पूरा करने के बाद उसके बाद उनके परिजन जो हैं वो लेकर उनके घर पे जाएंगे और घर जाने के बाद फिर आगे की जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। लेकिन इतना तो तय है कि आज देर शाम
में ही जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो की जा सकती है। तो अभी फिलहाल जो है तमाम सुपरस्टार की बात कर ले या उनके साथ में काम करने वाले की बात कर ले, तो तमाम अब पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे अस्पताल में पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर के बाद उनके परिजन के द्वारा इस मामले में औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी। जी बिल्कुल। तो इस वक्त अभी सुबह 7:15 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। अगर उनके करियर की बात करें तो काफी लंबा अरसा दिलीप कुमार साहब ने सिनेमा जगत के लिए दिया है। 1944 में उन्होंने शुरुआत की थी और उनकी एक बेहतरीन जो छाप होती है वो सिनेमा जगत में उन्होंने छोड़ी थी। देखिए, फिल्म जगत की अगर बात करें, फिल्म जगत में कई ऐसे सुपर फिल्म हैं, ऐसे ऐसे शानदार फिल्म हैं जो दिलीप कुमार ने दिया है। चाहे बात करें गोपी किशन की बात कर ले, गोपी की बात करें या सावन भादो की बात कर ले, तो बहुत फिल्में जो हैं जिसमें दिलीप कुमार जो है अपने शानदार अभिनय के दम पर आगे बढ़े थे। चाहे वो देवदास, पहले देवदास जो फिल्म है, उस देवदास फिल्म में जिस तरह से उन्हीं के किरदार को बाद में शाहरुख खान ने उस किरदार को निभाया था। वक्त में ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत ज्यादा बॉलीवुड को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं होती थी। उस वक्त में दिलीप कुमार जो है फिल्म इंडस्ट्री में आए, उसके बाद उस इंडस्ट्री में जिस तरह से उन्होंने एक मुकाम हासिल किया, बॉलीवुड में जिस तरह से उनके अभिनय की चर्चा हुई, तो शायद इसी का तकाजा है कि आज बॉलीवुड में जब अगर हॉलीवुड से लोग आते हैं तो बॉलीवुड को सीखने के लिए, समझने के लिए दिलीप कुमार की फिल्में देखते हैं, दिलीप कुमार के बारे में जानते हैं, उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अपने आप में दिलीप कुमार एक अभिनय के एक यूनिवर्सिटी थे और यूनिवर्सिटी होने के लिहाज से कहा जा सकता है क्योंकि उनका एक चाहे कहें उनका बोलने का अंदाज या उनके अभिनय का अंदाज, वो एक अपने आप में एक मिसाल रहा है। शायद इस खबर सुनने के बाद, जिस तरह से बकायदा उनके इंतकाल की खबर सुनने के बाद अब तमाम जो बॉलीवुड के जो लोग हैं वो अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिए हैं। अब उनके परिजन के द्वारा अब किस तरह से इस मामले में आगे बयान दिया जाएगा वो देखना लाजमी होगा। बिल्कुल। सिनेमा जगत ने, बॉलीवुड ने कई अहम शख्सियतों को इस दौरान खोया है और उनमें से दिलीप कुमार का नाम भी शामिल हो गया है अब। और अगर उनको देखा जाए तो 2021 की जो सिनेमा की गोल्डन एज है उसका आखिरी सितारा भी उनको कहा जा रहा है क्योंकि वो काफी पुराने लंबे अरसे से उन्होंने बॉलीवुड में काम किया है। देखिए, बॉलीवुड में दिलीप कुमार की बात करें जो जिस तरह से 70 के दशक में, 60 के दशक में, 80 के दशक में बहुत ऐसी फिल्में आई जो आज जो भी फिल्म अभिनय के क्षेत्र में आता है तो वो उन फिल्मों को देखता है जो दिलीप कुमार, सायरा बानो और उस के द्वारा अभिनय किया गया। तो वो जो फिल्में हैं आज भी, आज के दौर में इसलिए ज्यादा प्रासंगिक है, लोग उसको देखना पसंद करते हैं क्योंकि उस फिल्मों में जो अभिनय का एक कहा जा सकता है कि जिस तरह से अभिनय को करना और वो अभिनय को जीना, वो उन्होंने दिलीप कुमार ने सिखाया था। तो एक तरह से देखा जा सकता है कि जिस तरह से एक उस चलती फिरती यूनिवर्सिटी जो है जिसे कहा जाता था दिलीप कुमार को, और उनका जो मूल नाम है वो यूसुफ खान था। तो उनके इंतकाल के बाद निश्चित तौर पर दिलीप कुमार जो है उनके जो चाहने वाले, उनके प्रशंसक तमाम उनके घर के पास भी पहुंच रहे हैं जो हमारे सूत्र बताते हैं, और अस्पताल में भी पहुंच करके उनके बारे में जानने के प्रयास करते हैं। लेकिन अब शंकर आनंद, जिस तरीके से आपने उनके पहले नाम का जिक्र किया मोहम्मद यूसुफ खान, ये भी बताते चलें आपको कि उनको फर्स्ट खान भी कहा जाता था। आज के दौर में हम कई नए खान्स को जानते हैं लेकिन दिलीप कुमार साहब को फर्स्ट खान तस्लीम किया गया था। निश्चित तौर से आप सही कह रही हैं और ये ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है कि कई लोग जो है इनको बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार करते थे, और उनको प्यार करने का एक ही वजह थी कि इनके अभिनय के साथ साथ में जिस तरह से इनका एक व्यक्तिगत एक लाइफ रहा है, जिस तरह से उनका एक कहा जा सकता है कि एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान रहे, कभी विवादों में नहीं रहे, और जिस तरह से जो यंग जो लड़के आते थे, जो अभिनय के लिए आते थे, उनको वो प्रेरित करते थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यही सब जो वजह है जिसके चलते हर कोई दिलीप कुमार को मोहब्बत करता है, और मोहब्बत करने की जो वजह है उनका अभिनय के साथ साथ उनका व्यक्तिगत अंदाज, और अंदाज के साथ साथ जिस तरह से उस चीजों को स्क्रीन पे भी, चाहे वो रियल लाइफ हो या रियल लाइफ हो, दिलीप कुमार इसको अपना बहुत बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से उसे जीते थे। तो कहीं कहीं इसी चीज की वजह से हर कोई उनको प्यार करता है, और कहीं न कहीं उनके जाने के बाद
हर कोई आज उनको याद कर रहा होगा, खासकर बॉलीवुड में। जी जी बिल्कुल, बॉलीवुड में तो गम की लहर दौड़ी ही है, साथ करके दुनिया भर में भी उनकी शख्सियत की नुमाया खिदमात रही हैं, लोग उनको जानते हैं। ऐसे में शंकर आनंद, आपकी कोई यादगार फिल्म जो जिससे आपकी यादें जुड़ी हों वो आप हमें बताना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें दिलीप कुमार जिनको एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी, क्रांति की बात कर लें। क्रांति जो आज भी हम लोग फिल्म को देख करके बड़े हुए हैं, और क्रांति में जिस तरह से एक क्रांतिकारी का किरदार जो उन्होंने निभाया वो हर सबके जवां पे होता है। और क्रांति के साथ साथ जो गोपी है, गोपी में उनका जो किरदार है वो बहुत शानदार रहा दिलीप कुमार का। और उसके बाद जब 80 और 90 के दशक की बात करें तो अमिताभ बच्चन के साथ में भी दिलीप कुमार ने काम किया, और अमिताभ बच्चन को देखते ही उन्होंने बाद में कहा कि ये अगला सुपरस्टार है। तो ये दिलीप कुमार उस वक्त में उन्होंने एक ये भविष्यवाणी की थी। उस वक्त में अमिताभ बच्चन को देख करके उन्होंने इस मामले पर कहा था। एक तरह से कहते हैं कि वो जो एक अभिनय की जो चलती फिरती लाइब्रेरी है, जो चलता फिरता यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अमिताभ बच्चन को देख करके या शाहरुख खान को देख करके उन्होंने कहा था कि ये आने वाले वक्त में अभिनय के क्षेत्र में बहुत आगे जाने वाले हैं। तो ये सब जो कहा जा सकता है कि अमिताभ बच्चन। चलिए, तो इस वक्त की सुबह की बेहद दुखद खबर हम आपको बता रहे थे कि दिलीप साहब का इंतकाल हो गया है। शंकर आनंद, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। आज सुबह 7:15 बजे दिलीप कुमार साहब ने आखिरी सांस ली। 98 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया है। काफी दिनों से बीमार थे दिलीप कुमार। पिछले 8 दिनों से वो अस्पताल में एडमिट थे, उनका इलाज चल रहा था, और आज सुबह 7:15 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली और वो दुनिया को अलविदा कह गए। खून के बलिदान के बगैर कामयाब नहीं हुआ, और नहीं कभी हो सकता है।